त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के निकट त्रयंबक गांव में अवस्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ये 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरी को शिव स्वरूप माना जाता है। नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी या गंगा का मंदिर है। मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, जो कि पास के एक कुंड में जमा होता है। इस मंदिर में प्रवेश से पहले यात्री कुशावर्त कुंड में नहाते हैं। यहाँ हर सोमवार के दिन भगवान त्र्यंबकेश्वर की पालकी निकाली जाती है। मंदिर की नक्काशी बेहद सुंदर है। ये पालकी की कुशावर्त ले जाई जाती है और फिर वहां से वापस लाई जाती है। इसी क्षेत्र में अहिल्या नाम की एक नदी गोदावरी में मिलती है। कहा जाता है कि दंपत्ति इस संगम स्थल पर संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। यह प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौहत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम से शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप वास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। मुगल काल के शासकों ने भारत के अंदर कई शहरों में हिंदू देवी देवताओं के तीर्थस्थलों को ध्वस्त करवा दिया था। उनमें एक नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, सन 1690 में मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर शिवलिंग को तोड़ दिया था। मंदिर को भी काफी क्षति पहुंचाई थी और इसके ऊपर मस्जिद का गुंबद बना दिया था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने नासिक का नया नाम भी बदल दिया था। लेकिन 1751 में मराठों का फिर से नासिक पर आधिपत्य हो गया। तब इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। मुगलों के हमले के बाद इस मंदिर के जीर्णोद्धार का श्रेय पेशवाओं को दिया जाता है। तीसरे पेशवा के तौर पर विख्यात बालाजी यानी श्रीमंत नाना साहेब पेशवा ने इसे 1755 से 1786 के बीच बनवाया था। पौराणिक तौर पर यह भी कहा जाता है कि सोने और कीमती रत्नों से बने लिंग के ऊपर मुकुट महाभारत के पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता है 17वीं शताब्दी में जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा था, तब इस कार्य में 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। त्र्यंबक को गौतम ऋषि की तपोभूमि के तौर पर भी जाना जाता है। काले पत्थरों पर नक्काशी और अपनी भव्यता के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पूरा मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है।
चौकोर मंडप और बड़े दरवाजे मंदिर की शान प्रतीत होते हैं। मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश है और शिवलिंग के पास हीरों और अन्य कीमती रत्नों से जड़े मुकुट रखे हैं। ये सभी पौराणिक महत्व के हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के प्रमुख आकर्षणों में कालाराम मंदिर, मुक्तिधाम मंदिर, पंचवटी, पांडवलेनी गुफाएं, इक्तपुरी आदि हैं। नासिक में पांडवलेनी गुफाएं या नासिक गुफाएं नासिक का खूबसूरत पर्यटन स्थल है। पांडवलेनी गुफाएं, ये गुफाएं नासिक शहर के बाहरी इलाके में नासिक मुंबई रोड NH 3 पर पहाड़ी पर स्थित हैं। दादा साहेब फाल्के स्मारक इस पहाड़ी की तलहटी में बनाया गया है। पांडवलेनी गुफाओं में गुफा की संख्या 24 है। ये गुफाएं समुद्र से करीब 3004 फीट ऊपर त्रिरश्मी पहाड़ी पर बनी हैं। ये गुफाएं जैन राजाओं ने बनवाई थी। यहाँ पर जैन शिलालेख, कलाकृतियों और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को भी देखा जा सकता है। नासिक का मुक्तिधाम मंदिर नासिक का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल मुक्तिधाम मंदिर है, जो सफेद संगमरमर से बना है, जिससे यह बहुत सुंदर लगता है। सन 1971 में इस मंदिर का निर्माण में हुआ था। मुक्तिधाम मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां हैं। कुंभ मेले के दौरान हजारों हिंदू भक्त मुक्तिधाम मंदिर जाते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर भगवद गीता के श्लोक अंकित है। कृष्ण और महाभारत के जीवन के दृश्यों के चित्र आपको कृष्ण मंदिर की दीवारों पर देखने को मिल जाएंगे। नासिक का अंजनेरी पर्वत नासिक के सबसे आकर्षक पर्यटक स्थलों में से है। अंजनेरी पर्वत, इस पर्वत पर हनुमान जी और अंजनी माता का मंदिर है। नासिक से अंजनेरी पर्वत लगभग 27 किलोमीटर दूर है और त्र्यंबकेश्वर मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर है। समुद्र तल से यह पर्वत 4264 फीट की ऊंचा है। यह अंजनी पर्वत हनुमान जी की जन्मस्थली मानी जाती है। इस पर्वत पर एक अंजनेरी नाम का किला भी है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो आप अंजनेरी पर्वत पर ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के खूबसूरत दृश्य को देखकर आपका ट्रैकिंग का अनुभव और भी अधिक रोमांचक हो जाता है। नासिक का हरिहर किला नासिक का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है। हरिहर किला सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी किला है। इसे हरहरगढ़ भी कहा जाता है। नासिक में कसारा नामक जगह पर हरिहर गैड स्थित है। हरिहर किला जाने के लिए सीढ़ीनुमा रास्ते से होकर ऊपर चढ़ने में काफी मजा आता है। जिन लोगों को घूमने फिरने के साथ ट्रेकिंग का शौक होता है, वो हरिहर किले पर ट्रेकिंग का मजा ले सकते हैं। नासिक का सीता गुफा पंचवटी नासिक की सबसे खास जगह में से है। यह गुफा नासिक के पंचवटी में है। सीता गुफा में रामायण काल में सीताजी, राम जी और लक्ष्मण जी वनवास के समय में रहे थे। यहीं से रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। इस गुफा में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं और साथ में एक शिवलिंग भी है, जो राम जी के वनवास समय से ही है। नासिक का सिक्का संग्रहालय नासिक का सबसे आकर्षक पर्यटक स्थल सिक्का संग्रहालय कॉइन म्यूजियम है, जो पूरे एशिया महाद्वीप का एकमात्र संग्रहालय है। इसका निर्माण भारतीय न्यूमिज्माटिक अध्ययन रिसर्च संस्थान द्वारा 1980 में किया गया था। संग्रहालय में पुरानी सभ्यताओं की वस्तुएं, लेख, तस्वीरें, पुराने, वास्तविक और दोबारा न चलने वाले सिक्के जो कि समय के साथ भारत की परिवर्तित होती मुद्रा प्रणाली को दिखाते हैं। सिक्का संग्रहालय त्र्यंबकेश्वर रोड पर स्थित है। नासिक का सप्तश्रृंगी नासिक के धार्मिक स्थलों में सप्तश्रृंगी माता का मंदिर श्रेष्ठ है।
नासिक से सप्तशृंगी लगभग 78 किलोमीटर दूर है। यहाँ माता सप्तशृंगी के रूप में विराजमान है। इसे माता सती का शक्तिपीठ मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। ऐसा कहा जाता है कि सप्तशृंगी मंदिर 7 पर्वत की चोटियों से घिरा है। रामायण में भी सप्तशृंगी पर्वत का जिक्र किया गया है। नासिक का कालाराम मंदिर नासिक के प्रमुख आकर्षणों में कालाराम मंदिर बहुत आकर्षित मंदिर है, जो नासिक के पंचवटी में बना हुआ है। इस मंदिर कालाराम मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान राम जी की काली मूर्ति स्थापित है, जो काले से बनाई गई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जी ने यहाँ भी 14 वर्ष के वनवास के समय में कुछ समय रहे थे। जहाँ पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है, वहीं पर उनकी कुटिया होती थी। नासिक का तोपखाना केंद्र नासिक के पर्यटन स्थलों में से एक है। तोपखाना केंद्र एशिया का सबसे बड़ा तोपखाना केंद्र नासिक में पांडवलेनी गुफाओं के पीछे स्थित है। यह पर सैनिकों को कठोर सैन्य प्रशिक्षण देते हैं और सैनिकों को गोफर गन्स का उपयोग करना सिखाया जाता है। नासिक का रामकुंड नासिक के धार्मिक स्थलों में प्रमुख है। गोदावरी नदी के किनारे रामकुंड है। इसका नाम रामकुंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के पानी के कुंड में भगवान राम जी ने अपने वनवास के दौरान स्नान किया था। रामकुंड के पानी का बहुत महत्व है। इसे पवित्र जल माना जाता है। रामकुंड के पवित्र जल में नहाने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन आते रहते हैं। विहिगांव झरना नासिक के सबसे आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है। विहिगांव झरना विहिगांव झरना नासिक बस स्टैंड से 60 किलोमीटर दूर है। यहां आप मुंबई नासिक राजमार्ग से पहुंच सकते हैं। विहिगांव झरना घने जंगलों से घिरा हुआ है। आप यहां पिकनिक भी मना सकते हैं।